जी, मैं उनको यही कहता हूँ कि मैं मोदी जी के विकास की गारंटी को लेकर के आया हूँ। दिल्ली से अलवर को जोड़ने के लिए कड़ी का मैं काम करूँगा। लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के विकास की गारंटी क्या है। 2014 में जब हिंदुस्तान की सत्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाली थी, तो हम दुनिया की 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी में थे, जो दुनिया में सबसे डगमगाती अर्थव्यवस्थाओं में थे। लेकिन आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी अर्थव्यवस्था का साइज इंग्लैंड से भी बड़ा है। ये जो परिवर्तन पिछले 10 सालों में आया है, वो हर क्षेत्र में आया है। अगर कोई पूछे कि कुछ मुद्दों में आप बताओ कि परिवर्तन किस प्रकार से आया है, तो किसी देश का कानून व्यवस्था, शासन व्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान होता है कि रिसोर्सेस का गरीब आदमी तक पहुंचे। अगर रिसोर्सेस गरीब आदमी तक नहीं पहुंचेंगे, तो आप मान के चलना कि वो देश कभी भी शांति और अमन चैन से नहीं रह पाएगा। और नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में जो भी काम गरीब कल्याण के लिए हुए, चाहे उज्ज्वला योजना हो, सैचुरेशन पे पहुंचे, शौचालय का विषय सैचुरेशन पे पहुंचा, जल जीवन मिशन सैचुरेशन पे पहुंचा, गरीबों के बैंक के अकाउंट सैचुरेशन के ऊपर पहुंचे, जो भी योजनाएं हुई वो सैचुरेशन पे पहुंची। और कोविड के बाद 80 करोड़ लोगों को राशन भी बिल्कुल टाइम पे मिलता रहा, तो देश आगे बढ़ता है। कई बार लोगों को लगता है, टैक्स पेयर्स को भी, कि भाई ये जो शासन का मॉडल है, इसमें विकास, मिडिल क्लास और उसके आगे बढ़ने की गुंजाइश किस प्रकार से रहेगी। उसके 2 तरीके हैं। मोदी जी ने जहां एक तरफ गरीब कल्याणकारी राज्य के लिए अपना कदम उठाया, वहीं दूसरी तरफ ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग को लेकर अनेक कदमों को उठाया। हम सबसे ज़्यादा रिफॉर्म्स लेजिस्लेटिव सेक्टर में लेकर के आए। पहले हमारे यहाँ पर कोई कंपनी अगर वो डूबती थी, तो उसका सिर्फ AIFR, BIFR में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता था। दुनिया भर में इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा ग्रोथ जब हो सकती है जब पूंजी सुरक्षित है। आदमी शेयर मार्केट में उन्हीं कंपनियों में पैसा लगाते हैं जब उसमें पूंजी की सुरक्षा होती है। पूंजी की सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत यह है कि हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म हो कि किसी कारण से अगर कोई कंपनी अपने रास्ते से भटकती है, तो फिर उसको एक तरीके से रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होना चाहिए, उसको डिसबार नहीं करना चाहिए। मोदी जी की सरकार IBC जैसा कानून लेकर के है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी लॉ, और उसका परिणाम है कि हमारे देश में जो बाहर की भी कंपनियां थी, जो अपने भी देश की कंपनियां थी, वो व्यापार क्षेत्र में आगे बढ़ी। और एक समय में जो कंपनियां बैंकों के जिनके पैसे डूब जाया करते थे और उसका कोई रेजोल्यूशन मैकेनिज्म नहीं था, उसी के कारण AIFR और BIFR में एज ए लॉयर में अपियर हुआ, जो 10-10, 15-15 साल से केस पेंडिंग रहा करते थे, वो बहुत जल्दी रेजोल्यूशन मैकेनिज्म से सॉल्व होने लगे और इकोनॉमी को रफ्तार मिली। दूसरा विषय, हमारे देश में जब कोई प्रोजेक्ट हम लगाते थे, तो प्रोजेक्ट को लगाने में एवरेज हिंदुस्तान में, और ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये रतन टाटा का स्टेटमेंट था, UPA सरकार के समय में था, कि प्रधानमंत्री कार्यालय कुछ सोचता है, जमीन पर कुछ होता है। और इस देश में हम काम कैसे करेंगे जब एक इंडस्ट्री को लगाने में, एक क्लियरेंस लेने में 600 दिन लगते हैं। ये 2014 का रिकॉर्ड है। आज 2024 में राष्ट्रपति महोदय का भी, महामहिम राष्ट्रपति जी का जब अभिभाषण हुआ, तो उसमें सरकार रिकॉर्ड के साथ कह रही है, पहले जो 600 दिन लगा करते थे, आज इंडस्ट्री के एनवायरमेंट क्लियरेंस में 60 डेज लगते हैं। ये इज्जत है। और उसका कारण क्या है कि कोई भी इंडस्ट्री जब हम लगाने जाते हैं, तो उसमें फॉरेस्ट लॉ आता है, उसमें CRZ के लॉ आते हैं, उसमें वाइल्ड लाइफ लॉ आता है, उसमें एनवायरमेंट क्लियरेंस के लॉ आते हैं। हिंदुस्तान में दिक्कत यह है कि जब आप बिजनेस करने जाओगे, तो एक फाइल दूसरी फाइल से बात नहीं करती। आज भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से परिवेश पोर्टल को लाया गया, जहाँ फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ,
CRZ और एनवायरनमेंट क्लियरेंस, सारी फाइलें एक साथ चलती हैं। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की फाइल को देख सकता है और क्लियरेंस 60 डेज में आती है। ये जो 60 डेज में जो देश का पैसा इन्वेस्ट होकर प्रोडक्शन में लगना चाहिए था, वो 600 दिन तक अटका रहता था। वो कांग्रेस का राज है, ये मोदी जी की गारंटी है। तीसरा एक और बहुत बड़ा अगर परिवर्तन आप इस देश में देखेंगे और मेडिकल सेक्टर में अगर आप देखेंगे कि अगर आपको देश में जो ह्यूमन इंडेक्स है उसको अगर आपको बढ़ाना हो तो सबसे पहले देश के स्वास्थ्य का ठीक होना जरूरी है। उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग होना जरूरी है और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए सीट्स बढ़नी जरूरी है। आपको सबको पता है कि मेडिकल कॉलेज की सीट हमारे समय में लगभग 3 मेडिकल की सीट बढ़ी है और लंबे समय तक हम पीजी की तो सीट दिया ही नहीं करते थे। पीजी की सीट करना मानो एमबीबीएस करने के बाद आज जो सुपर स्पेशलिटी का विषय है तो कोई भी खाली एमबीबीएस करके रह ही नहीं सकता है, पीजी चाहिए ही चाहिए। पीजी में उसके एक सुपर स्पेशलिटी का कोर्स है, बस पीजी का कोर्स करना इतना बड़ा टेंशन का विषय था। अब पीजी की सीटें नहीं बढ़ती तो हम ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खोल भी नहीं सकते। मेडिकल कॉलेज खोलने में सुपर स्पेशलिटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खोलने चाहिए। किसी समय मेडिकल कॉलेज करते थे, आज हिंदुस्तान में 10 साल में हम इस स्थिति में ले आए हैं कि लगभग एक लोकसभा और उससे भी ज़्यादा एक जिले के अंदर अब एक मेडिकल कॉलेज खुल गया है। ये देश की, लेकिन केवल मेडिकल कॉलेज के साथ फार्मेसी के सेक्टर में, मशीन के सेक्टर में, इनोवेशन के सेक्टर में, इन्वेस्टिगेशन के सेक्टर में, और इसमें पिछली सरकार में जो बजट में सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया वो बजट में रिसर्च